गुड इवनिंग ट्रेडर्स, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक मिस्टर टेक में। ट्रेडर्स, हम लोग जिस कंपनी के ऊपर बात करने वाले हैं उर्जास एनर्जी लिमिटेड है। देखिए, ₹3.80 पे ट्रेड कर रही है। क्या अपकमिंग मल्टी बैगर बन सकती है? कैसी है कंपनी? खरीदना चाहिए भी या नहीं खरीदना चाहिए? जो पहले से खरीद के चल रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? हम फुल इसका आंसर्स करने वाले हैं इस वीडियो में, तो मेरे साथ बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। तो चलिए ट्रेडर्स, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो उर्जास जो लिमिटेड, देखिए ये ₹3.80 पे मार्केट क्लोज हुआ है। इसका ईपीएस 1.8 है, तो इतना ठीक नहीं है। इसकी मार्केट कैपिटल भी बहुत कम है, 799 मिलियन की है। डिविडेंड रेट प्रोवाइड नहीं करती है। बाकी फाइनेंशियल्स पे नजर डालें ट्रेडर्स, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है 49,000 है। इस हिसाब से इस प्राइस के रेंज पे इतने ज़्यादा लोग होल्ड करके चल रहे हैं, तो उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्योंकि देखिए, सोलर पैनल या सोलर एनर्जी बेस्ड पे जितनी भी कंपनियां हैं, सब में आपको बहुत अच्छा बूस्टअप मिला है। देखिए, ये भी जल्दी ₹9 तक गई थी और काफ़ी लोग अभी हाई वैल्यू पे फंसे हुए हैं। तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे ही, क्योंकि इसको जानना थोड़ा अच्छे से और भी आपको समझ में आएगा कि किन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, किससे बचना चाहिए। तो देखिए, अभी जो टोटल डेप्ट है कंपनी पे 369 मिलियन का है। इस हिसाब से बहुत ज़्यादा डेप्ट होता है अगर मार्केट कैपिटल देख लें। पर टोटल एसेट जो है कंपनी के पास वो 3.279 बिलियन का है, तो ये भी एक अच्छी बात है। काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, मतलब फ्यूचर में तो आपको ये बहुत अच्छे नंबरों पे दिखेगी ही। बट अभी के हिसाब से कैसा है, देखते हैं अभी आगे हम लोग इसका पूरा डाटा समझ के। तो उर्जास एनर्जी लिमिटेड, देखिए मार्केट कैपिटल इंडियन रुपीज में बताऊं तो 72 करोड़ की है बस। बुक वैल्यू इसकी शेयर की ₹9.70 है, तो इस हिसाब से बुक वैल्यू से 3 गुना नीचे ट्रेड कर रही है और बहुत अच्छी बात है। इस पे अगर आप बुक वैल्यू देख के अगर बाय करना चाहते हैं, बट बाकी चीजें जैसे ग्रोथ कैसी चल रही है, बाकी चीजें भी बहुत जरूरी हो जाता है टेस्ट। तो फ्यूचर में इसका देखिए, फ्यूचर में बहुत ज्यादा यूज वैसे भी होने ही वाला है सोलर पैनल और सोलर जनरेशन एनर्जी का। तो इस तरीके से बहुत तगड़े फ्यूचर तो बहुत स्ट्रांग है। बट अभी जो जो ये पीरियड चल रहा है, इस हिसाब से कैसी है, इस हिसाब से अभी फिलहाल अच्छी नहीं दिख रही है। आगे और बात करें, जैसे इसकी प्रोफाइल को मैं आपको अच्छे से बताऊं तो सेक्टर प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग से आ जाता है। इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बनाती है। तो उर्जास लिमिटेड इंगेज करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है स्विच गियर ट्रांसफॉर्मेशन का। ये दोनों ही चीजें आ जाती हैं। सोलर पावर प्लांट जनरेशन और उनकी मेंटेनेंस करता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग भी करता है और सेल भी करता है सोलर पैनल की। ये बहुत हेल्प करेगी फ्यूचर में भी, और अभी से ही अभी अगर इसका यूज ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा बढ़े उतना अच्छा है एनवायरनमेंट के लिए भी और हम सभी के लिए भी। क्योंकि देखिए, पावर की खपत तो बहुत ज़्यादा बढ़ ही रही है, तो इस फील्ड में ये कंपनी भी अच्छा उसमें उभर सकती है। इसलिए इसके पास भी चांसेस हैं, पोटेंशियल्स भी हैं अच्छे खासे। बट अभी नंबर देखते हैं कैसे हैं। तो 1979 में फाउंड की गई थी, हेडक्वार्टर इंदौर इंडिया में है। आगे और बात करें, पीर कंपैरिजन कर लें तो 8 नंबर पे आती है अपनी मार्केट कैपिटल की वजह से, क्योंकि बहुत छोटी मार्केट कैपिटल है। बाकी इसके कंपटीटर में देखिए, सबसे ऊपर हावेल्स इंडिया है, वो भी आता है, अच्छा खासा है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी इसके इस हिसाब से अगर प्राइस कैपिटल के हिसाब से देखें तो काफ़ी रिस्की में आ जाती है कंपनी में। बट फ्यूचर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, ट्रेडर्स अनप्रेडिक्टेबल है। बट कंपनी जिस फील्ड में काम कर रही है वो बहुत सराहनीय है और बहुत अच्छा है। आगे और बात करें क्वार्टरली अर्निंग्स पे, तो फिलहाल अभी देखिए, अभी तो नेगेटिव ही नंबर आ रहे हैं। इसकी वजह से इनके जितने भी क्वार्टरली रिजल्ट हैं फिलहाल तो अच्छे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जा रहा है सेल से ज़्यादा। तो इसकी वजह से मतलब खर्चे ज़्यादा हैं, जितना प्रॉफिट नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा। तो इसकी वजह से देखिए, आपको नंबर में दिखेगा कि नेट प्रॉफिट जो आया था मार्च 2020 में, वो माइनस में 23 करोड़ का। जून में बहुत अच्छा संभालने की कोशिश की कंपनी ने, तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ। सितंबर में फिर से 14 करोड़ का नेगेटिव नंबर आया। तो इस हिसाब से इसका क्वार्टरली रिजल्ट चल रहा है। प्रॉफिट पे बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस पे बात करें ट्रेड्स, तो वही है, बहुत ज़्यादा खर्चे की वजह से इसके नंबर नेगेटिव में। नेट प्रॉफिट इसका माइनस में 13 करोड़ है। अगर पूरा टीटीएम 12 मंथ का, पिछले 12 महीनों का देखा जाए अब से, तो 36 करोड़ माइनस में चल रही है। आगे और बात करें प्रो एंड कॉन्स पे जाने, तो कंपनी के डेप्ट थोड़े रिड्यूस हुए हैं, फिर बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर ही रही है कंपनी। कॉन्स इसके काफ़ी सारे हैं ट्रेड। देखिए, प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही कम है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम है। उसके बाद इसके हायर डेप्टर डे है 715 दिन है। तो देखिए, काफ़ी कम रेट की कंपनी है। ये सब चीज़ें ज़्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूरी होती हैं, पर ये मैटर भी नहीं करती हैं ट्रेड्स इतनी ज़्यादा छोटी कंपनी के लिए। क्योंकि अगर बहुत बड़ा अभी कोई इन्वेस्टमेंट आ जाए, तो अचानक से उतना जब 75
75 करोड़ की जब मार्केट कैपिटल है तो उसके हिसाब से कितना भी डेप्ट रह ले वो एक ही दो बार में चुक सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा बिलियन का डेप्ट नहीं है। और पर फिर कंपनी की उस हिसाब से सेल भी आनी चाहिए तब। फिर भी अगर पॉजिटिव माइंडसेट रखें तो हो सकता है रिकवर करे, पर टाइम अभी भी लगेगा बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद लो रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है, प्लस में है फिलहाल तो 1.25% लास्ट 3 ईयर का, तो एक ठीक है। प्रमोटर की होल्डिंग 35% से भी कम है, तो ये भी एक चिंताजनक वाली बात है। आगे बैलेंस शीट पे नजर डालें टेस्ट, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इनके रिजर्व्स ज़्यादा नहीं घटे हैं, फिर भी अच्छे खासे नंबर पे हैं। तो 174 करोड़ के इनके पास रिजर्व्स हैं। फिर भी बोरोइंग्स इन्होंने अपनी घटाने की कोशिश की है, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए सितंबर में बस 37 करोड़ रह गई है, 96 करोड़ पहले थी, तो एक अच्छी बात है। फिर अभी जो लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट का नंबर दिख रहा है यहाँ पे 0 है, क्योंकि इन्होंने पहले ही बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसका भी एक आपको फ्यूचर में आपको अच्छा दिख सकता है। फिर रेशियो और कंपाउंड सेल ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ पे बात करें टेस्ट, तो ये बहुत गंदे नंबर हैं इसके। देखिए 700 से ज़्यादा इसके डेप्टर डेज हैं। फिर कंपाउंड सेल ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ पे नज़र डालें तो वो बहुत ही माइनस में है। देखिए सारे ही नंबर माइनस में। फिर उसके बाद CAGR ग्रोथ नज़र डालें तो वो भी नंबर माइनस में है। लास्ट ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी भी माइनस में है, बट उससे पहले अच्छे नंबर इसके रहे हैं। जैसे अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालें टेस्ट, तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग पहले से बहुत घटी ही है। जून से सितंबर में देखेंगे तो आप लगभग आधा कह लीजिए कम हुई है, 60 से 35% आ गई है, तो लगभग हाफ तो हो ही गई है। फिर उसके बाद एफआईज और डीआईज की होल्डिंग पे नजर डालें टेस्ट, तो डीआईज की होल्डिंग 0% है, एफआईज की होल्डिंग 0.01% है, तो मान्य ही नहीं है, बहुत कम है। पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज्यादा हो गई है, तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि पब्लिक के ऊपर ज्यादा लोड पड़ जाएगा, इस तरीके से वाली बात होगी। फिर इसके न्यूज जो है उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि इसमें अभी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है, जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि इस कंपनी को चाहिए कि बड़ी इन्वेस्टमेंट आए ताकि ग्रोथ कर सके, पर कोई देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस फील्ड में अब बहुत ही तगड़े तरीके से वर्क कर रही हैं, तो जो कंपनियां ज़्यादा अच्छी हैं उन पे लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। ये भी काफ़ी पुरानी कंपनी, ऐसी बात नहीं है, फिर भी ट्रस्ट अपना मर्जी होता है। बड़ी कंपनियां हमारे कहने से तो कोई इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, वो अपना खुद का रिसर्च करके करेंगे। तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट तो आई है। देखिए अल्फा लेवन इंटरप्राइज LLP ब्रॉड किया है इस कंपनी में स्टैक 13,51,280 इक्विटी शेयर, तो एक अच्छी बात है। और ये 3 रुपए 85 पैसे पे, मतलब आज जो डाउन गया है उससे ऊपर पे बाई कर रखा है, तो ये आपको बूस्ट अप दिखा सकता है कंपनी में। इसीलिए मैंने इस टाइम पे ही इसको लिया, क्योंकि कल ही आपने ज्यादा जब 11 जनवरी को बाई किया है, आज 12 जनवरी है, तो उसकी वजह से ये बहुत सही डाटा रहेगा, देखिए मुझे। फिर उसके बाद उजास एनर्जी हैज बीन राइज 52% लास्ट 7 डेज में। 52 ये तो क्लियर है, क्योंकि आपको दिखेगा इसका चार्ट अगर नजर डालेंगे तो 52% रोज किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये बट लास्ट 1 ईयर का देखा जाए तो उसमें 26% गिरावट भी है। फिर उसके बाद जैसे कि लास्ट 1 वीक में 45% कंपनी ने रोज किया, फिर 41% 1 मंथ में, 52% जो है ईयरली पे। अगर ईयरली के बिगनिंग से देखा जाए तो अब तक 52% का कंपनी ने परसेंट में रिटर्न रोज किया है, ये बहुत अच्छी बात है। फिर कैपिटल भी इसकी बढ़ी है 83.72 करोड़, ये एकदम लेटेस्ट वाला है। जो मैंने आपको दिखाया वो सितंबर तक का होता है जो डाटाज होता है, पर ये एकदम लेटेस्ट है 11 जनवरी का, तो 83 करोड़ का अभी इसकी मार्केट कैपिटल हो गई है। फिर बढ़ी है, बट अभी भी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। फिर उसके बाद देखिए 52 वीक हाई जो है इसका अभी लगा था वो 10 रुपए 46 पैसे, 52 वीक लो जो है 2 रुपए 18 पैसे पे है। चार्ट पे नजर डालें टेस्ट, तो जो सपोर्ट बना रहा है 2 रुपए 50 पैसे पे, रेजिस्टेंस जो बना रहा है 5 रुपए 10 पैसे पे। रेजिस्टेंस जो है मैं आपको पहले ही बता दूं, ये 3rd नंबर वाला रेजिस्टेंस है, जो मतलब काफी हाई लेवल का रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस का लेवल जो है 3rd लेवल है, मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सपोर्ट नॉर्मल वाला ही मैंने आपको बताया है। देखिए सपोर्ट जो है 2 रुपए 50 पैसे पे। अगर आपको इसको बेस्ट बाइंग वैल्यू बताऊं तो मैं इसको आप 2 रुपए 30 पैसे से लेके 2 रुपए 90 पैसे के बीच में बाई करिए। जो अभी बेस्ट आ रहा है वो 2 रुपए 70 पैसे के पास में बाई करेंगे तब भी बहुत अच्छा रहेगा, या जितना ज्यादा सपोर्ट 1 के पास बाई करेंगे फिर भी रिस्क, इसमें पेनी स्टॉक है तो रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप बताइए आप इसमें निवेश करना चाहते हैं या नहीं।